जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में आलेख खींचना और प्रतिबिंब बनाना सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देख लिए तो एग्जाम में बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम में 5 मार्क्स कन्फर्म समझिए कि कन्फर्म हो गया। तो देखिए, हम सबसे पहले अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना सीखेंगे। तो किरण आलेख खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ऐसे करके कुछ इस प्रकार अवतल दर्पण अपना बना लेंगे और इसको इधर से पीछे से पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद यहाँ से मुख्य अक्ष खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहाँ पे P प्रिंसिपल एक्सिस दे देंगे और फिर यहाँ पे मुख्य फोकस F दे देंगे और यहाँ पे वक्रता केंद्र C दे देंगे। और सबसे पहला जो हमारा किरण गुजरेगा, वो किरण अनंत से आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण परिवर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। पहला हमारा तो ये हो गया कि पहला किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और परिवर्तन के बाद F से होकर गुजर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। देखिए, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया और परिवर्तन के बाद F से होकर गुजर गया। ये पहला हमारा किरण हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो गया, यहाँ पे हम फिर से वही वाला दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण, और इसको पेंट कर देंगे। मुख्य अक्ष खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका दर्पण का नाम भी लिख सकते हैं MN, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और दूसरा जो हमारा किरण आएगा, दूसरा किरण मुख्य फोकस से आएगा और मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मुख्य फोकस से किरण आएगा और परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। देखिए यहाँ से गुजरा है, यहाँ से आया है किरण, यहाँ से आया है और यहाँ से गुजरा है। किरण क्या मुख्य फोकस से आया है, दूसरा किरण मुख्य फोकस से आया है और मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर गया है। और तीसरा आलेख बनाएंगे। देखिए, इसमें भी दर्पण बना लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, इसको डॉट लाइन से पेंट कर देते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र। और इसमें क्या होगा, इसमें वक्रता केंद्र से आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें वक्रता केंद्र यानी कि C से किरण आएगा, यहाँ पे खुद अपने ही अक्ष पे वापस लौट जाएगा, किरण यहाँ से आया, वक्रता केंद्र से होकर किरण आया और फिर अपने ही अक्ष में वापस लौट जाएगा, यहीं से लौट भी जाएगा, यहाँ से आएगा और यहीं से लौट जाएगा। अब देख लिया तीसरा आलेख कि वक्रता केंद्र से आएगा किरण और अपने ही पथ पे वापस लौट जाएगा, जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। और चौथा आलेख देखिए, चौथा आलेख में क्या करेंगे, पहले हम दर्पण बना लेते हैं। दर्पण बना लिया, दर्पण डॉटेड लाइन से पेंट कर देते हैं, तो नाम लिख देते हैं MM, मुख्य अक्ष दे देते हैं P प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस F, C वक्रता केंद्र। और देखिए अब क्या ड्राइंग बनाए, इसमें क्या होगा ना कि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस पे किरण आएगा, P से होकर गुजर, किरण P पर आएगा और P पर आते हुए समांतर कोण बनाते हुए वापस चला जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसमें क्या होगा समझिएगा। देखिए यहाँ से अनंत से किरण आया, P पर आने के बाद, P से आने के बाद समांतर कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगा। समान कोण बनाया, जितना कोण इधर से आते हुए बनाया उतना कोण इधर से परिवर्तित होते हुए बनाया। तो P पर आएगा, सबसे यहाँ से किरण अनंत से P पर आएगा और समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ से आया P पे और समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो गया।
तो हम लोग आलेख बनाना सीख गए कि कैसे बनता है अवतल दर्पण में किरण आलेख कैसे बनता है। कितना बना, कितना आलेख बना, 1 2 3 और 4, टोटल 4 आलेख बना। इसमें 4 किरण आया और देखिए सबको अब हम एक ही दर्पण में देखते हैं, एक ही दर्पण बनाते हैं, उसमें से सभी किरण को बुझाते हैं। देखिए एक बड़ा सा दर्पण बना लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा दर्पण बना लेते हैं, बड़ा सा दर्पण बना लेते हैं। इसी में से सभी किरण को गुजारेंगे। इसका नाम लिख देते हैं M N मुख्य अक्ष, P F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र। और देखिए पहला किरण हमारा क्या था, पहला देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला किरण हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आया और फोकस होकर गुजर गया। तो इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और हमारा फोकस से होकर गुजर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि एक मुख्य फोकस से आएगा और मुख्य फोकस से आएगा और मुख्य अक्ष के समांतर चल परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ये भी बना लेते हैं, मुख्य फोकस से आएगा, मुख्य फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित हो जाएगा। मुख्य फोकस से आया, देखिए मुख्य फोकस से आया और मुख्य अक्ष के समांतर चला गया, मुख्य फोकस से आया और परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। और ये पहला क्या था, पहला ये है कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आया और मुख्य फोकस होकर गुजर गया। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा इसमें है C, यानी कि वक्रता केंद्र से आया, वक्रता केंद्र से आया और अपने ही पथ में वापस लौट गया। तो इसको भी दिखा देते हैं कि C से आया, C से आया, C से आया, C से आते हुए C से आया, देखिए यहाँ पे C से आया और फिर परिवर्तन के बाद अपने ही अक्ष पे वापस लौट गया। देखिए अपने ही अक्ष पे वापस लौट भी गया, अपने ही अक्ष पे वापस लौट गया, जिस अपने ही पथ पे वापस लौट गया। C वक्रता केंद्र से आया, किरण वक्रता केंद्र से आया और फिर अपने परिवर्तन के बाद अपने ही पथ पे वापस लौट गया। ये हमारा तीसरा आलेख था। और अब चौथा किरण गुजारते हैं। चौथा किरण हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे अनंत से P पर किरण आया और फिर समांतर कोण बनाते हुए वापस चला गया। देखिए इसको P पे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घिसपिच हो गया, एक बनाया है। अगर आपको बनाने के लिए देगा कि अवतल दर्पण में किरण आलेख बनाया, तो सबको अलग अलग करके ऐसे, एक ऐसे कर दीजिएगा, दूसरा में ऐसे बना दीजिएगा, तीसरा में ऐसे बना दीजिएगा और चौथा में ऐसे बना दीजिएगा। अलग अलग करके सबको बनाइएगा। हम एक में बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे सबको। यहाँ से P पे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। देख लिए यहाँ पे सभी किरण को एक दर्पण में भी देख लिए। यहाँ पे 4 किरण, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप अलग अलग कर करके सब दर्पण में किरण आलेख को दर्शा दीजिएगा कि ऐसे आया और ऐसे गुजर गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण में किरण आलेख कैसे खींचा जाता है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम इसे मिटा देते हैं और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना दिखाइए, क्वेश्चन है। तो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ लिख कर रहे हैं, तो देखिए आपको समझाते हैं। ये पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रतिबिंब बनाकर दिखाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक दर्पण खींच लेंगे। एक दर्पण, देखिए ये एक दर्पण खींच लिए और फिर इसको पेंट कर दिए और M दोनों दर्पण का नाम लिख दिए। और फिर क्या किए, यहाँ से पहले हम अनंत पे वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये दिखाते हैं। तो पहले हम वस्तु को अनंत से रखना स्टार्ट करते हैं और P और F के बीच तक रखना लाते हैं धीरे धीरे एक कर करके। और पहले हम क्या किए कि अनंत पे वस्तु को रख दिए। अनंत पे वस्तु को रखें तो हमारा अनंत पे वस्तु को रखें तो हमको काट के बताना रहता है
कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनना, दो दो जो हम लोग रेखा बनाना सीखे, किरण आलेख, किरण कहाँ से आता है और कहाँ गुजरता है, दो किरण को काट कर वहाँ पे प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो पहले हमारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर, और एफ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। और फिर हम यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाएंगे और एफ से लाकर गुजारेंगे। तो एफ पे हमारा ये दोनों किरण कहाँ पे जाकर कटता है, ये दोनों किरण मुख्य फोकस पे जाकर कटता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अनंत पे वस्तु रखे, अनंत पे वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना, फोकस पे। अनंत पे वस्तु रखे तो दोनों किरण हमारा आकर फोकस पे कट गया, तो अनंत पे वस्तु रखे तो फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बना। और दूसरे में क्या किया कि दूसरे में अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। अनंत पे रख लिए, अब उसके बाद सेकंड में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ऊपर बिंदु ऊपर हम लोग वस्तु रखें, और वस्तु रखने के बाद यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारे, और गुजारने के बाद एफ से होकर गुजर गया, किरण को एफ से होकर गुजार दिए, और फिर सी से किरण को गुजारे, सी से यहाँ से सी से किरण को गुजारे, मुख्य वक्रता केंद्र से होकर सी से किरण को गुजारे, वक्रता केंद्र से गुजारे, तो ये अपने ही पथ पे वापस लौट गया, ये किरण अपने ही पथ पे वापस लौट गया। तो यहाँ पे हमारा ये दो किरण है जो आकर यहाँ पे कटा, सी और एफ के बीच में आकर कट गया ये दोनों किरण, तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। तो अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमारा बनेगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और आगे देखते हैं, आगे अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब हम वस्तु को अनंत पे रख लिए, अनंत और सी के बीच में रख लिए, अब वस्तु को सी पे रखेंगे। यदि हम वस्तु को सी पे रखते हैं, यहाँ पे देखिए वस्तु को सी पे रख लिए, वस्तु को सी पे रखने के बाद फिर यहाँ से किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से होकर गुजर जाएगा, और फिर यहाँ से सी से गुजारेंगे किरण, वक्रता केंद्र से किरण गुजारेंगे, तो वक्रता केंद्र से यहाँ से हम किरण गुजारे तो ये तो बाउंसिंग बैक हो गया, और अपने तो अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को सी पर रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख लिए। तो अब किरण गुजारेंगे, किरण को मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया और एफ से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण एफ से गया मुख्य फोकस से होकर गया, दूसरा किरण मुख्य फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गया। तो ये दोनों किरण कटा कहाँ पे, यहाँ पे आकर कट गए, ये दोनों किरण यहाँ पे आकर कट गया, सी पर ही आकर कट गया। तो यदि हम वस्तु को सी पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को सी पर रखें, यहाँ से किरण गुजरा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया और एफ से आकर गुजर गया, और दूसरा किरण एफ से आया, मुख्य फोकस से आया और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गया, तो यहाँ पे सी पर ही दोनों कट जाएगा, सी पर ही दोनों कट गया, सी पर ही आकर दोनों कट गया। तो हमारा यदि हम वस्तु को सी पर रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु को सी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अब्दुल दटोर में यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो अब हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखें। देखिए सी और एफ के बीच में वस्तु को रखें तो यहाँ से किरण आलेख गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और फोकस से होकर के गुजर जाएगा, फोकस से होकर के किरण गुजर जाएगा। और दूसरा किरण लाएंगे, दूसरा किरण मुख्य फोकस से लाएं और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। दूसरा किरण मुख्य फोकस से लाएं तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाएगा। अब ये देखिए दोनों किरण आकर कटा, एक बिंदु पे कटा, देखिए यहाँ पे आकर कट गया,
ये दोनों किरण है जो एक बिंदु पर आके कट गया, यहाँ पे आके कट गया, तो यही हमारा प्रतिबिंब बन गया। यदि हम वस्तु को सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और सी के बीच में बनेगा हमारा प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रतिबिंब में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट प्रतिबिंब में हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु को एफ पे रखेंगे। अब हम वस्तु को एफ पे रख के देखते हैं। वस्तु को यदि हम एफ पे रखेंगे, एफ पे वस्तु को रख दिए, अब यहाँ से एक किरण गुजारेंगे, किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया और एफ से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण पी से आया, पी से मुख्य अनंत से पी, एफ से यहाँ पर से आया, पी पर आया और समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे पी पर आया, पी पर आने के बाद समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो गया। तो देखिए यहाँ पे, और इसमें हमारा प्रतिबिंब यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो नहीं बना। यहाँ पे हम प्रतिबिंब, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरण आपस में आकर जिस बिंदु पे कटते हैं वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें हमारा यहाँ पे सीधे सीधे निकल जाएगा, दोनों समान दूरी पे ऐसे निकल जाएगा सीधे सीधे, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब हम मानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि हम वस्तु को एफ पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं। यदि हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, देखिए एफ और पी के बीच में वस्तु को रखें और यहाँ से एक किरण गुजारे मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे और पी से होकर गुजर गया, ये पी से होकर गुजर गया, तो हम लोग ये और पी से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण हम लोग पी से लेकर गए, पी पर, दूसरा किरण पी पर आया और पी से फिर समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो गया। दूसरा किरण पी पर आया, यहाँ से पी पर आएगा और समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो गया। तो ये दोनों कभी इधर जाकर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये दोनों किरण आपस में इधर जाकर नहीं मिलेगा। तो इसे डॉट डॉट लाइन से, इमेजिनरी लाइन से हम लोग यहाँ पे इधर बढ़ा के मिला देते हैं। ये दोनों को यहाँ से गुजरा तो यहाँ से डॉट डॉट लाइन से ऐसे दोनों को ऊपर ला के यहाँ पे मिला देते हैं। तो हम यहाँ पे ला के मिला लिए, यहाँ पे हम लोगों का बना यह प्रतिबिंब। यदि P और F के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे F हो जाएगा, C बनेगा। तो यदि हम P और F के बीच वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी P और F के बीच में ही बनेगा। अब हम लोग प्रतिबिंब बनना देख लिए, सभी प्रतिबिंब बनना देख लिए। इसमें कितना प्रतिबिंब बना, टोटल 1 2 3 3 6 प्रतिबिंब बना। अब तक दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बना। 6 प्रतिबिंब बनना हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए। आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बनाया आया। तो हम लोग प्रतिबिंब बनना देख लिए। अब हम लोग इस सभी का प्रकृति देखेंगे। तो प्रकृति, इसमें इसका प्रकृति क्या है, इसका प्रकृति ये है कि ये कहाँ, इसमें इसका प्रकृति ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो एफ पे बना। तो इसका प्रकृति ये है कि प्रतिबिंब एफ पे बना, और ये वास्तविक है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बना। और दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना और प्रतिबिंब उल्टा बना। और इसमें क्या है, इसमें हमारा इसका प्रकृति क्या है, इसका प्रकृति क्या है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे C और F के बीच में, यानी कि C और F के बीच में, यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना। तो C और F के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना। और दूसरा प्रकृति क्या है, ये वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक है तो उल्टा भी है, वास्तविक है और उल्टा है। तो हमारा इसका प्रकृति क्या हो गया कि C और F के बीच में प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, देख लिया। और इसका प्रकृति देखते हैं। इसका प्रकृति क्या है कि यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब
कहाँ बना, सी पे बना, प्रतिबिंब सी पे बना, सी पे बना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बना। और क्या बना यहाँ पे कि ये वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है, उल्टा है और सी पे बना है। तो और इसका इसका हम लोग देख लिए प्रकृति, और इसका प्रकृति देखते हैं। इसका प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब हमारा हमारा कहाँ पे बना, प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच में बना, अनंत और सी के बीच में बना। और ये भी वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रकृति देख लिए कि अनंत और सी के बीच में बना और वास्तविक है, उल्टा है और छोटा भी है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, छोटा है। और यहाँ भी लिख लेंगे ये भी छोटा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, छोटा है, सी पे बना है, वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। तो हम लोग कहाँ तक, कहाँ ये सब बता दिया। और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र पे बना है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार का है, समान आकार का है, वस्तु के समान आकार का ही है, समान आकार का है, वस्तु के समान आकार का ही है। और नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इसका प्रकृति क्या है। इसका प्रकृति, तो इसका हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब अनंत पे, अनंत पे, प्रतिबिंब अनंत पे बना है, वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है। यदि हम वस्तु को F और P के बीच में रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, F और P के बीच में ही बना है, F और P के बीच में ही बना है। तो कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना है, F और P के बीच में बना है, F और P के बीच में बना है। ये काल्पनिक है, प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। दूसरा क्या है कि हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा ज्यादा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है और सीधा है। यदि काल्पनिक है, काल्पनिक में सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक है तो हमारा सीधा भी है। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाना देख लिया। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दिखाएं क्वेश्चन था, तो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वापस जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और कॉपी में घर पर बनाने का प्रैक्टिस एक बार खुद से जरूर कीजिएगा। घर पे बैठिएगा पेन पेपर लेकर के और खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा।